क्या हम अपने पास्टर को आत्मिक पिता कह सकते हैं? इस विषय को लेकर मसीह समाज में दो प्रकार की धारणाएं हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम आत्मिक पिता कह सकते हैं एक पास्टर को, और वो सपोर्टेड स्क्रिप्चर के रूप में पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 15 को लेते हैं, जहाँ पर पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा है कि सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। अब वो लोग कहते हैं कि देखो, पौलुस अपने आप को कलीसिया का आत्मिक पिता कह रहा है, तो हम भी अपने पास्टर को आत्मिक पिता कह सकते हैं, या फिर पास्टर कहता है कलीसिया को कि मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूँ। दूसरी तरफ जो लोग कहते हैं कि हमें आत्मिक पिता नहीं कहना चाहिए, वो सपोर्टेड स्क्रिप्चर के रूप में मत्ती अध्याय 23 वचन 9 को लेते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पृथ्वी पर किसी को अपना पिता मत कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। अब लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है, जब उन्होंने कहा कि हमें पृथ्वी पर किसी को अपना पिता नहीं कहना, तो उनकी बात के आगे तो फिर किसी की भी बात मायने नहीं है, तो हमें नहीं बोलना चाहिए आत्मिक पिता। लेकिन जब हम दोनों की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो कॉन्ट्रडिक्ट क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है कि दोनों अलग बात बोल रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत बोल रहे हैं? ऐसा क्यों लगता है? क्या पौलुस यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं मान रहा अगर वो अपने आप को कलीसिया का पिता कहता है? तो पौलुस जो कि परमेश्वर का ठहराया हुआ है, क्या वो गलत सिखा रहा है? ये कंफ्यूजन क्यों है पढ़ते हुए? इन सवालों के कुछ जवाबों को इस वीडियो में मेरा प्रयास है कि मैं आपको दूं, और रिक्वेस्ट है कि अंत तक बने रहिएगा। जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम कॉन्टेक्स्ट में बाइबल को पढ़ें, संदर्भ के साथ पढ़ें। अब पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 15 में जब हम पौलुस का ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जहाँ पर पौलुस ने कहा, क्योंकि यदि मसीह यीशु में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, क्योंकि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। अब पौलुस अपने आप को कह रहा है कि मैं तुम्हारा पिता हुआ सुसमाचार के द्वारा। तो पौलुस क्या बात कर रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है? देखिए, जब हम बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, तो हमें सिखाने वाले बहुत से होते हैं। एक हमारा पिता है जो हमें सिखाता है, और हमारे रिश्तेदार जैसे चाचा, माऊ, मामा, ताऊ, फूफा, भाई, ये भी हमें सिखाते हैं। लेकिन एक रिश्तेदारों के सिखाने में और एक पिता के सिखाने में बहुत फर्क होता है। और वो फ़र्क ये है कि एक पिता पूरे समर्पण के साथ, प्रेम के साथ, फ़िक्र करते हुए, चिंता करते हुए और भावनात्मक रूप से हमें सिखाता है। उसकी भावनाएँ हमारे साथ जुड़ी होती हैं जब वो हमें सिखाता है। जब हम जीवन के सही मार्ग को नहीं सीखते, तो वो छड़ी भी उठाता है, वो हमें मारता-पीटता भी है ताकि हम सीखें। उसका प्रयास मृत्यु तक भी खत्म नहीं होता, और ना ही वो कभी सिखाने में हार मानता है, वो हमेशा सिखाता रहता है। और जब हम नहीं सीखते तो हमारे ना सीखने के कारण उसे भावनात्मक रूप से कष्ट भी होता है। जब वो हमें सिखाता है तो प्रेम के साथ सिखाता है। उसे हमारे फ्यूचर की भी चिंता होती है कि अगर हम जीवन के सही मार्ग को ना सीखे तो कहीं हमारा जीवन नाश ना हो जाए। ये सब चिंताएं उन्हें रहती है, तो वो प्रेम के साथ, समर्पण के साथ, फ़िक्र करते हुए और अपनी भावनाओं से जुड़कर हमें सिखाता है। लेकिन कोई रिश्तेदार हमें इस तरीके से नहीं सिखाता है। रिश्तेदार हमें 1 से 2 बार बताएँगे अच्छी बातों को, लेकिन उसके बाद वो समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया। वो हमारे पिता की तरह बार-बार प्रयास नहीं करेंगे हमें सिखाने में। और जब हम जीवन के सही मार्ग को नहीं सीखेंगे तो इससे उन्हें कोई चिंता फ़िक्र भी नहीं होगी हमारे फ्यूचर की, कि भाई ये नाश ना हो जाए अगर इन्होंने सही बातों को नहीं सीखा तो। और ना ही वो हमारी ताड़ना करते हैं। और जब हम गलत मार्ग पर चलने भी लगते हैं तो उन्हें भावनात्मक रूप से कोई कष्ट नहीं होता जिस तरह एक पिता को होता है। जब हम सही बातों को नहीं सीखते तो एक पिता को कष्ट होता है भावनात्मक रूप से, वो अपने आप को पीड़ा देता है कि ये क्यों नहीं सीख रहा है। उसे अंदर से काफ़ी तकलीफ होती है। लेकिन आपके रिश्तेदारों को ऐसी तकलीफ नहीं होगी। और पिता का जो प्रयास होता है वो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन मैंने अभी बताया कि रिश्तेदार इतना प्रयास नहीं करते हैं। वो सिर्फ 1 से 2 बार सिखाएँगे, उसके बाद वो सोचते हैं कि हमने तो सिखाया था, हमारा फ़र्ज़ तो बस इतना था, हमने जो पूरा कर दिया। लेकिन एक पिता कभी हार नहीं मानता। पूरी ज़िंदगी का जो उसका प्रयास होता है वो बच्चों के लिए ही होता है, जो भी उसकी मेहनत होती है। और जब वो अंतिम क्षणों में होता है अपने जीवन के, तब भी जब वो अपने बच्चों को इकट्ठा करता है तो वो यही कहता है कि जो मैंने सिखाया है उस पर चलना और हमेशा प्रेम से रहना, यूनिटी में रहना।
तो ये एक पिता के सिखाने का तरीका है, ये एक पिता की विशेषताएं हैं कि वो अपने पूरे समर्पण के साथ, प्रेम के साथ, भावनात्मक रूप से और फिक्र करते हुए, चिंता करते हुए सिखाता है। उसका प्रयास कभी खत्म नहीं होता। ये एक पिता की विशेषताएं है। इन विशेषताओं को पौलुस अपने साथ कनेक्ट करके कह रहा है कि मैं तुम्हारा पिता हुआ, यानी कि मैं उन विशेषताओं के साथ सिखाने वाला तुम्हें हूँ। तो पौलुस अपने आप को कह रहा है कि ये विशेषताएं मेरे अंदर हैं, मैं इन विशेषताओं के द्वारा तुम्हें सिखाता हूँ। ये है इस वचन का कॉन्टेक्स्ट। पौलुस अपने आप को अगर कह रहा है कि सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ, यानी कि मैं वो पिता हूँ, मैं वो रिश्तेदार नहीं हूँ जो एक से दो बार सिखाने में जिसका प्रयास खत्म हो जाता है, जिसका फर्ज पूरा होता है। नहीं, मैं पिता की तरह सिखाता हूँ। इसी अध्याय के अध्याय 4, इस पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 के वचन 21 को जब आप पढ़ोगे तो पौलुस वहाँ पर कहता है कि क्या मैं नम्रता के साथ आऊँ या छड़ी लेकर आऊँ। तो यहाँ पर हमें पौलुस की वो एक विशेषता दिखाई देती है जो एक पिता में है। जब एक पिता जब बार बार प्रयास करने के बाद भी बच्चा नहीं सीखता है तो उसे फिर छड़ी उठानी पड़ती है, फिर वो गुस्से का इस्तेमाल करता है, वो क्रोध में आता है, ताड़ना देता है। तो यहाँ पौलुस की हमें ये विशेषता दिखती है। बिल्कुल एक पिता की तरह पौलुस कहता है कि क्या मैं छड़ी लेकर आऊँ या नम्रता के साथ आऊँ। एक जगह पौलुस कहता है गलातियों की कलीसिया को कि जब तक तुम में मसीह का स्वभाव ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जिच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ। तो यहाँ पर भी पौलुस के अंदर हमें एक पिता वाली विशेषता दिखाई देती है। जिस प्रकार एक पिता अपने आप को भावनात्मक कष्ट देता है बच्चे को देख के कि वो जीवन के सही मार्ग को नहीं सीख रहा है तो उसे तकलीफ होती है, लेकिन किसी किसी रिश्तेदार को ऐसी तकलीफ नहीं होगी आपके लिए जो एक पिता को होती है। तो यहाँ पर पौलुस अपने आप को उस पिता की विशेषताओं से कनेक्ट करके अपने आप को दिखा रहा है कि मैं उसकी तरह सिखाने वाला हूँ। इसलिए वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा पिता हुआ। क्योंकि जब हम ऊपर पढ़ते हैं तो पौलुस स्टार्टिंग कुछ इस प्रकार करता है कि तुम्हारे मसीह में सिखाने वाले 10,000 होंगे। जिस प्रकार एक बच्चे को सिखाने वाले बहुत से रिश्तेदार होते हैं, लेकिन पिता बहुत से नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हुआ हूँ सुसमाचार के द्वारा, क्योंकि मैं उस विशेषता के साथ सिखाता हूँ, मैं उस समर्पण के साथ सिखाता हूँ। मेरे अंदर वो प्रेम है, मेरे अंदर वो भावनाएं हैं तुम्हारे लिए जो एक पिता के लिए होती है। तो इन बातों से कनेक्ट करके पौलुस बताना चाह रहा है कि मैं उस पिता की विशेषताओं के द्वारा तुम्हें सिखाता हूँ। इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हुआ, यानी कि मैं उन गुणों के साथ, उन विशेषताओं के साथ मैं सिखाने वाला हूँ। इसलिए पौलुस ने कहा कि सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। और इस वचन के अलावा और कोई वचन आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर किसी और ने कहा हो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, आत्मिक पिता हूँ। सिर्फ पौलुस का स्टेटमेंट ही हम देखते हैं जहाँ पर पौलुस ने कहा मैं तुम्हारा पिता हूँ, और वो भी पौलुस ने किस संदर्भ में कहा है वो समझना हमें बहुत ज़रूरी है। एक और बात को मैं कनेक्ट करना चाहूँगी जहाँ पर हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि दोनों की बातें, प्रभु यीशु मसीह की और पौलुस की बातें बिल्कुल भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है, बल्कि दोनों एक ही बात को कह रहे हैं। जब आप ओरिजिनल बाइबल यानी कि ग्रीक लैंग्वेज में जब आप बाइबल को पढ़ोगे, तो जब आप मत्ती अध्याय 23 वचन 9 को पढ़ते हो ग्रीक लैंग्वेज में, तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है। यीशु मसीह ने कहा कि पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा स्वर्ग में एक ही पिता है। अब यहाँ पर जो शब्द है पिता, वो 2 बार यूज हुआ है। और जब इस शब्द पिता को आप ग्रीक में देखोगे तो वहाँ पर लिखा है पेट्रास। पेट्रास शब्द का यूज हुआ है। तो यीशु मसीह ने कहा कि पृथ्वी पर किसी को अपना पेट्रास मत कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पेट्रास है जो स्वर्ग में है। उसके बाद जब हम देखते हैं पौलुस के स्टेटमेंट को, पौलुस ने कहा क्योंकि मसीह यीशु में सिखाने वाले तुम्हारे 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूँ। अब पौलुस ने भी 2 बार पिता शब्द का इस्तेमाल किया है। इसको भी जब हम ग्रीक में पढ़ेंगे तो जब पहली बार पौलुस पिता शब्द का इस्तेमाल करता है ये कहते हुए कि तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, तो वहां पर भी ग्रीक में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है पेट्रास। पौलुस कहता है कि तुम्हारे पेट्रास बहुत से नहीं। उसके बाद जब पौलुस कहता है कि सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ, वहां पर जब आप ग्रीक में पढ़ोगे तो वहां पे आपको शब्द पेट्रास नहीं मिलेगा, बल्कि वहां पर शब्द है इग्नेसा। इग्नेसा, इग्नेसा का अर्थ होता है प्रजनन करना। जिस तरह पौलुस ने कहा ना कि मैं जच्चा किसी पीड़ा सहता हूँ जब तक तुम्हारे अंदर मसीह का रूप ना बन जाए, तो आत्मिकता में वो प्रजनन कर रहा है कलीसिया का। इग्नेसा, पौलुस ने अपने आप को कहा है कि मैं इग्नेसा हूँ,
सुसमाचार के द्वारा तुम्हारे लिए मैं इग्नेसा हूँ, प्रजनन करने वाला, आत्मिक रीति से कलीसिया को पैदा करने वाला। तो पौलुस ने कहा कि तुम्हारे पेट्रास बहुत से नहीं। अब जब हम ग्रीक में पढ़ते हैं तो दोनों की बात कॉन्ट्रडिक्ट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, यानी पेट्रास बहुत से नहीं, एक ही पेट्रास है जो स्वर्ग में है। और पौलुस भी कह रहा है कि तुम्हारे पेट्रास बहुत से नहीं। तो दोनों की बातें एक ही तो है, कॉन्ट्रडिक्ट कुछ भी नहीं है। तो लैंग्वेजेस का फर्क है। हिंदी में थोड़ा सा पढ़ने में हमें चीज़ें समझ में नहीं आती है, लेकिन जब हम ग्रीक में पढ़ते हैं तो बिल्कुल क्लियर है कि दोनों ने एक ही बात कही है। पौलुस ने यीशु मसीह की बातों का उल्लंघन नहीं किया और ना ही उनके विपरीत वो बात कर रहे हैं, बल्कि दोनों एक ही बात को कह रहे हैं। और पौलुस अपने आप को कलीसिया का इग्नेसा कहता है, यानी प्रजनन करने वाला, आत्मिक रीति से कलीसिया को पैदा करने वाला। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा मैं क्लियर कर पाई हूँ आपको इस विषय को कि हमें अपने पास्टर को आत्मिक पिता बोलना चाहिए या नहीं। उसका जवाब है कि हम अपने पास्टर को आत्मिक पिता नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा एक ही पिता है, एक ही पटरास है जो स्वर्ग में है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।